बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमजेएच स्टूडियो, अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ सऊदी अरब के हवाले से एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज से 2 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हमने बताया था कि जवाज़ात के कानून में तब्दीली हुई है। पहले कानून ये था कि जो हरूब वाले थे वो पक्का सऊदी अरब नहीं आ सकते थे। जो तरहेल के ज़रिए सफ़र करते थे उन पर लाइफ टाइम के लिए सऊदी अरब के दाखिले पर बैन लगा दिया जाता था। लेकिन कानून तब्दील हुआ था जिसके अंदर जवाज़ात का ये कहना था कि हरूब और तरहेल के ज़रिए जाने वालों पर 3 साल और 5 साल की पाबंदी लगाई जाएगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से लोग होंगे जिनके ऊपर अब 3 साल की पाबंदी लगेगी, कौन से ऐसे लोग होंगे जो 5 साल के बाद दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं, ऐसी खिलाफ वर्जियाँ हैं जिन पर आपको लाइफ टाइम के लिए सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। आप कभी भी दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकते। अगर आप भी ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो ये दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जवाज़ात के कानून के मुताबिक ऐसे कौन से लोग हैं जिन पर 3 साल की पाबंदी लगाई जाती है और वो 3 साल के बाद दोबारा सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। ऐसा कोई भी तरीक़ाकार नहीं है जिसकी मदद से ये चेक किया जा सके कि आपके ऊपर कितने साल की पाबंदी लगी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जवाज़ात के सिस्टम में फ़ीड होता है और जवाज़ात के जो अफसर होते हैं वही आपको देखकर बता सकते हैं, या एम्बेसी जो है वो आपको चेक करके बता सकती है कि आप पर कितनी पाबंदी है, आपका वीज़ा लग सकता है या नहीं लग सकता। लेकिन जवाज़ात के कानून के मुताबिक ऐसे लोग जो सऊदी अरब से किसी इकामा खिलाफ वर्जी पर पकड़े जाते हैं, यानी उनका इकामा एक्सपायर था, वो पकड़े गए, तरहेल के ज़रिए अपने मुल्क चले गए, ऐसे लोग जिनका कंपनी या कफ़ील ने इकामा रिन्यू नहीं करवाया, एक्सपायर इकामा पर पकड़े गए, वो अपने मुल्क वापस जाते हैं तो वो उनका अमूमन 3 साल की पाबंदी लगती है। 3 साल के बाद अगर आप आना चाहते हैं तो आप अपना पासपोर्ट एम्बेसी में भेजिए। अगर आप पर और मज़ीद कोई केस या पाबंदी नहीं होगी तो आपका वीज़ा लग जाएगा, आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और सऊदी अरब आप आ सकते हैं। हम बात करते हैं 5 साल की पाबंदी के हवाले से। तो दोस्तों, 5 साल की पाबंदी ऐसे लोगों पर लगती है जो लोग अपने कफ़ील, अपनी कंपनी, अपने मुसस्से से भाग जाते हैं और उनके कफ़ील थाने में हरूब की रिपोर्ट करवा देते हैं कि मेरा वर्कर जो है वो मुझसे भाग गया है, अब मैं इसका मसूल नहीं हूँ। आप गैर कानूनी तस्वर हो जाते हैं, चाहे आपका इकामा वैलिड ही क्यों ना हो, आपका इकामा एक्सपायर ही क्यों ना हो। अगर आपके ऊपर हरूब हो जाता है तो आप कफ़ील की कफ़ालत से निकल जाते हैं और गैर कानूनी तस्वर किए जाते हैं। तो जवाज़ात के कानून के मुताबिक ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं, शुरते को पकड़ाई देते हैं या तफ्तीश के दौरान पकड़े जाते हैं जिनका हरूब होता है, तो जवाज़ात का कानून उन पर 5 साल के लिए सऊदी अरब दोबारा दाखिले का बैन लगा देता है और वो 5 साल तक सऊदी अरब दोबारा दाखिल नहीं हो सकते। आप 5 साल के बाद दोबारा अपना पासपोर्ट एम्बेसी में भेजिए, चेक कीजिए, अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आप सऊदी अरब आ सकते हैं, आप पर पाबंदी ख़त्म हो चुकी है। अब हम बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने 3 साल के बाद भी पासपोर्ट भेजा, 5 साल के बाद भी पासपोर्ट भेजा, लेकिन हमारा वीज़ा नहीं लग रहा है। तो हम बात करते हैं लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट के हवाले से। ऐसे लोग जो सऊदी अरब से अदालत के फ़ैसले पर, चाहे 1 दिन की जेल होती है, 2 दिन की जेल होती है, महीने की जेल होती है, 6 महीने की या 10 साल की जेल के बाद अपने मुल्क डिपोर्ट किए जाते हैं, तो वो लाइफ टाइम के लिए सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग जिनको अदालत के हुक्म पर जेल में भेजा जाता है, चाहे वो 1 दिन के लिए जेल हो, 2 दिन की जेल हो या फिर कितने महीने या साल की जेल हो, वो कभी भी दोबारा सऊदी अरब से डिपोर्ट होने के बाद सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको सऊदी अदालतें ब्लैक लिस्ट कर देती हैं, तो वो दोबारा सऊदी अरब के दाखिले पर उन पर पाबंदी लग दी जाती है। तो यही थे वो तीनों तरीक़ेकार जिसके अंदर बताया गया है आपको कि 3 साल की पाबंदी किन लोगों पर है, 5 साल की पाबंदी किन लोगों पर है और लाइफ टाइम का जो बैन है वो कैसे लोगों पर लगता है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी कारआमद होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर आपका इस हवाले से कोई सवाल हो, आप कमेंट में पूछिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए ताकि हम आपको उसका जवाब दे सकें। बाकी सऊदी जवाज़ात का कानून जो होता है वो आप सब लोग जानते हैं कि वो उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो उनके अलावा कोई भी नहीं जानता है। कभी कुछ लोगों पर केसेस होते हैं तो तब भी उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि 15 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद अगर आपका हरूब लगा है, हरूब को लगे 15 दिन से ज़्यादा का टाइम गुजर जाता है, तो कोई भी बंदा, आपका कफ़ील भी आपका हरूब कैंसिल नहीं करवा सकता।
اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیسے لے کر آپ کا حروب کینسل کروا دیں گے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی ایسے بندے کو پیسے مت دیجیے، صرف اور صرف 15 دن سے پہلے آپ کی کمپنی یا آپ کا کفیل آپ کا حروب کینسل کروا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات جاننے کے لیے، خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔